जिसमें कि हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि औरतों ने बदली दुनिया, ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था 6 का क्लास 7 का, जिसमें कि हमने देखा था कि जो 83% महिलाएं जो कि खेती में मतलब खेतों में काम करती है, मतलब लेकिन फिर भी एक महत्वता ये दी जाती है किसानों में। जब भी एक इमेजिन हम बनाते हैं तो पुरुषों को बनाते हैं, तो जबकि दोनों का योगदान होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि इन रूढ़िवादियों को तोड़ने के लिए, जैसे कि ये लक्ष्मी लाकड़ा करके एक झारखंड की एक लड़की थी जिन्होंने कि रेल का इंजन चलाया, और राज सुंदरी देवी जो कि इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखा था अमार जिनो, जो कि इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पढ़ने के लिए मतलब कि चोरी छुपके पढ़े थे, क्योंकि उस टाइम अलाउ नहीं था। ये होता था कि जो महिलाएं पढ़ लेती हैं वो पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं या विधवा हो जाती हैं। और रुकैया सिखावत ये इन्होंने इंग्लिश मतलब पढ़ा। और यहाँ पे शिक्षा के बारे में बताई जा रही है कि मतलब कि 1961 में जो जनगणना हुआ था तो उसके हिसाब से देखा गया था कि 45% जो मेल हैं वो शिक्षित हैं, और जबकि 15% ही महिलाएं शिक्षित हैं। और 2011 की जनगणना में देखा गया कि ये लगभग 82% जो पुरुष है वो शिक्षित है, जबकि महिलाएं 65% शिक्षित हैं। तो इस प्रकार से और भी ये चीज़ देखे गए थे कि मतलब SC/ST मतलब अदर कास्ट की तुलना में SC/ST और मुस्लिम वर्ग की जो लड़कियां बालिकाएं होती है, महिलाएं होती है, उनमें जो ये ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम बनी रहती है ज़्यादातर मतलब होती है। अगर मुस्लिम वर्ग में देखा जाए तो उनमें तो और भी काफ़ी समस्या हो जाती है कि मतलब प्राइमरी में किसी तरह से प्राइमरी में उन्होंने पढ़ लिया वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और लगभग स्कूल छुड़वा दिया जाता है। अब काफ़ी सुधार धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ऐसा था। और यहाँ SC/ST में भी होता है ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम बनी होती है, जिसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि जैसे गरीबी का रीज़न हो सकता है, या फिर एक भेदभाव मतलब सामाजिक भेदभाव का भी रीज़न, काफ़ी सारे ऐसे रीज़न थे। तो और इसमें जैसे कि अब जो मतलब कि इन लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए काफ़ी सारी महिलाओं ने, जैसे कि उनको लगा कि नहीं हमारा ये होना चाहिए कि हमारा भी कोई अधिकार होना चाहिए, उन्होंने काफ़ी महिलाओं ने आंदोलन किया। जैसे कि और इनमें सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी सुधार करके इनमें होने वाली हिंसा को और स्वास्थ्य जो सुधार है उनको कम किया जा सकता है। और अगर हम बात करें तो जैसे कि जो इन्होंने आंदोलन किया था महिला आंदोलन जो हुआ था, महिला आंदोलन जिसमें कि काफ़ी सारी महिलाओं ने भाग लिया था। और इसमें यहाँ तक कि काफ़ी कुछ पुरुषों में भी कई लोगों ने मतलब कि इनका सहयोग दिया, जिससे कि इनका मेहनत और पूरी निष्ठा से मतलब सहयोग किया, जिससे कि जो आंदोलन था और मतलब एक जीवंत के तौर पे हो गया कि मतलब उनमें एक नई दिशा आ गई, जिससे कि वो आंदोलन और मतलब अच्छे से सक्सेस हो जाता है। और क्योंकि उनके मतलब न्याय के लिए ही आंदोलन किया जा रहा है, और उससे क्या होता है कि उनके जो चेतना है उसमें जो भेदभाव का जो है प्रॉब्लम उसमें बदलाव आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि और जो अभियान इसके लिए कुछ काफ़ी सारे मतलब कि अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें कि जैसे कि भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियानों में देखा जाए तो अभियान, ताकि इनके भेदभाव और हिंसा जो भेदभाव की समस्या है, हिंसा की प्रॉब्लम वो खत्म हो। और कुछ जैसे कि उन्हें कुछ कानूनी सुधार करके, जैसे कि जो शारीरिक हिंसा है या फिर मानसिक जो हिंसा हो रही है उसके लिए, जैसे कि एक कानून बनाया गया था 2006 में एक कानून आया था, जिसमें शारीरिक और मानसिक कारण के लिए मानसिक के हिंसा के लिए मतलब कम करने के लिए इन सब के लिए कानून बनाया था। और एक जैसे ये होता है कि कई बार मतलब महिलाएं जब काम धीरे धीरे एक समय आने लगता है तो मतलब जब लोगों में चेतना जागृत होने लगती है कि ये होता है कि अब हम भी बाहर काम करते हैं, कुछ महिलाएं बाहर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मतलब कार्यस्थान पे या फिर शैक्षणिक स्थान जो है वहाँ पे कुछ यौन प्रॉब्लम की शिकायत भी देखने को मिलने लगी। तो फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया जो कि 1997 में बनाया गया, जिससे कि इन सब प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया जाए, कम किया जा सके। और एक जैसे दहेज प्रथा को लेकर भी प्रॉब्लम काफ़ी उभर रही थी, तो उस टाइम 1980 के मतलब कि दहेज को लेकर कि मतलब
काफ़ी महिलाओं के लिए मतलब हिंसा की प्रॉब्लम बन रही थी कि मतलब इसलिए 1980 में इसके लिए भी कानून बनाया गया। महिला संगठनों में मतलब काफ़ी इसका वो किया था, तो जिसकी वजह से 1980 में भी बना था। तो ये था। और ये तो हुआ कि अभियान के बारे में। अगर हम बात करें जागरूकता के बारे में कि इनकी जागरूक इन लोगों को कैसे किया जाए जागरूक। कई लोगों को होता है कि नहीं ये तो हमारा कर्तव्य है, मतलब कि समाज में कोई हमें मतलब कोई भी पुरुष बोल रहा है तो वो हमारा कर्तव्य हमें सुन लेना चाहिए। ऐसा होता है, कहा जाता है कि लड़कियों को बड़ों से बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, वो अगर बड़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो वो गलत होता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोलना चाहिए। अगर पति कुछ भी बोले, डांटे मारे तो मतलब सह लेना चाहिए। इस जैसे कि इसलिए अब जागरूक मतलब करने के लिए कुछ गीतों का है किया जाता है। गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। जैसे कि एक संगीत है जो कि भले ही वो पाकिस्तान बना है लेकिन सिचुएशन तो हर जगह की है महिलाओं की। तो वहाँ पे मतलब कि एक संगीत एक है दुआ ए रिम। इसमें इस संगीत में यह क्या गया है कि मतलब जैसे ये बताया गया कि मतलब कुछ पुराने हालत की महिलाएं होती हैं, वो मतलब गाना गाती हैं लड़की के लिए, उसको मतलब समझाने के लिए एक तरह से कि जब कभी भी पति अगर गुस्सा करे या डांटे या फिर थप्पड़ भी मारे तो ये शुक्र करना है कि मतलब जूता उतारना पड़ जाए, मतलब जूते से नहीं मारी गई। अगर जूता भी मारा तो मतलब इस तरह से ये चीज़ें कि मतलब ऐसे इन सब चीज़ों को सहते रहना, लेकिन जुबान मत लड़ाना इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब ये लास्ट में लड़की बोलती है कि नहीं हम सब लोग साथ में, अगर हम सही तरीके से कोई चीज़ को गलत को क्यों हम सहें, जो गलत है वो गलत है, और बल्कि साथ में रहेंगे दोनों एक दूसरे को मतलब कोऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से इसमें गीतों के माध्यम से मतलब कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और कुछ नुक्कड़ डांस जैसे होते हैं, नुक्कड़ नाटक उटक करके मतलब छोटे छोटे कहानी वानी टाइप में होता है कि मतलब जो समाज की स्थितियाँ हैं उस आधार पर की जाती है, और नुक्कड़ डांस से लोगों को जागरूक किया जाता है। नुक्कड़ के आधार पर नुक्कड़ नाटक के आधार पर भी लोगों को जागरूक किया जाता है। और जैसे कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कानून कुछ मतलब कि जो बन रहे होते हैं, जैसे कि लोग विरोध करते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कोई ऐसा कानून बन गया जिससे लगता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है, तो उसके लिए कोई भी कानून आ रहा है या कोई भी नीति बन रही है, तो अगर हमारे हितों के उल्लंघन है, महिलाओं के मतलब हितों के उल्लंघन में होता है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं, रैली प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी एक मुद्दा आया था हिजाब के मुद्दा को लेकर। ये अपने सोच पे डिपेंड करता है। वैसे हिजाब का मुद्दा था कि मतलब कि स्कूल जो कर्नाटक में अभी मुद्दा उठा था कि मतलब जो स्कूल में एक बच्चे हिजाब पहन के आए थे, तो उस पर ये है कि स्कूल में जब ड्रेस लग रहे हैं तो हिजाब पहन के आने की क्या मतलब है। ये तो स्कूल का कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन है। अच्छा, अगर हम इसमें ये भी देखें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में विविधता है और हर धर्म के लोग रहते हैं। जब भारत में विविधता में एकता की हम बात करते हैं, तो फिर वो अगर उनके धर्म की अगर हम सम्मान करते हुए देखा जाए तो वो लोग हिजाब भी पहन के आए, तो स्कूल में वो विविधताएं तो होंगी, जिससे कि लोगों में एक सब लोग समझेंगे कि हाँ विविधता है। विविधता की वजह से सबका अपना अलग अलग मतलब हर धर्म के ड्रेस बने हुए हैं, कपड़े हैं, तो पहनावा है उनका। लेकिन ये भी है कि एक प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर स्कूल में एक तरह से ये नियम का पालन नहीं हो रहा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सकारात्मक है, नकारात्मक है, ये तो बाकी यहाँ पे। लेकिन उस धर्म के अनुसार महिलाओं को लगता है कि नहीं हिजाब पहनना हमारे लिए मतलब कि ये तो गलत किया जा रहा है। वैसे इस पर राष्ट्रीय आधार पे अगर देखा जाए तो इस पर डिस्कस तो होना अनिवार्य है कि मतलब ये सिचुएशन जो भी है इस तरह से देखिए हैंडल किया जाता है। बाकी तो वैसे तो अगर एक स्कूल है तो स्कूल में तो ड्रेस के हिसाब से पहन के जाना ही चाहिए, लेकिन हाँ उनको लगता है कि नहीं हमारे ये अगर स्कूल में अलाउ कर दिया जाता है तो ये अपने देख सकते हैं कि मतलब कि हमारे कानून के खिलाफ है या नहीं है, तो उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सही होगा उसी को ही माना जाएगा।
फिलहाल हम आते हैं बंधुत्व के बारे में। लोगों को जैसे कि बंधुत्व यानी कि सबके न्याय के लिए, महिलाओं के न्याय के लिए जो होता है कि मतलब लोगों में आपस में एक कम्युनिकेशन बना रहे, और जिसके लिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों का इस पे ध्यान आकर्षित हो कि मतलब महिलाओं की भी हमें वो समाज में वंचित हुए हैं, तो हमें समाज में उनको भी मतलब बराबर लेवल पे लाना है। तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, लोगों की एक जागरूकता बनी रहे। तो 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और एक है 14 अगस्त को। 14 अगस्त में क्या है कि मतलब 14 अगस्त हर मतलब 14 अगस्त को ये रहता है कि जो पाकिस्तान और भारत का सीमा है, वहाँ पे पाकिस्तान की महिलाएं और हिंदुस्तान की महिलाएं बंधुत्व की जो अपने बंधुत्व को प्रदर्शन करने के लिए वो कैंडल वैंडल जला के मतलब वहाँ पे बॉर्डर पे मिलती है। तो मतलब इस प्रकार से मतलब कि ये बंधुत्व की भावनाओं को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये था कि महिलाओं ने अगर महिलाएं मतलब कि शिक्षित हैं और महिलाएं अगर एक सामान्य लेवल पे हैं, पुरुषों जितना भी पुरुष है उतना ही महिलाएं हैं, तो एक हमारा समाज और विकसित होगा। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों का विकास तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग माताओं से होता है। तो अगर माताएं जितना ही शिक्षित होंगी उतना ही बच्चों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये भी है कि पारिवारिक माहौल भी अच्छा होगा, उससे उनका सामाजिक माहौल भी काफ़ी अच्छा होने लगेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी ये सब चीज़ें हैं जो कि यही इन्हीं बच्चों में ही आगे जाके काफ़ी परिवर्तन लाते हैं। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।